आप देख रहे हैं एकदम सच। दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर जो संगठन धरना लगा रहा है, इसका नाम है शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता एसोसिएशन। दोस्तों, ये शिक्षा मित्रों का संगठन है। इस संगठन में टीईटी पास शिक्षा मित्र हैं और सीटीईटी पास भी शिक्षा मित्र हैं। इनकी क्या समस्या है, इन लोगों से बात करने के बाद पता चला कि ये 25 सालों से बेसिक शिक्षा के प्रसिद्ध विद्यालयों में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए 300 रुपया सरकार इस समय बांधे दे रही है। इनकी स्वर्ण जैसी जबानी उसी विद्यालय में निकल गई है और इनकी मांग क्या है और ये क्या कहना चाहते हैं, सरकार से अपनी क्या मांग रखना चाहते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्ते, मेरा नाम सावित्री कुमारी शिक्षा मित्र जिला फिरोजाबाद से ब्लॉक टूंजला से हूँ। हमारी मांगे हैं कि हमें उत्तराखंड की तरह ही नियमितीकरण कर दिया जाए। हमें भी पूरा मानदेय, पूरा वेतनमान हो सभी शिक्षक गणों के साथ। हमें भी शिक्षकों की तरह मानदेय वो वेतन हमारा। इस समय आपको कितना मानदेय मिलता है? इस समय अभी हमारा 10,000 रुपये मिलता है। उसमें हमारे बच्चों के लिए भरपेट खाना भी नहीं मिल पा रहा है। तो हमें सरकार से अनुरोध है कि अच्छा, जो आपको 10,000 रुपये मानदेय मिल रहा है, पूरे साल मिलता है कि इसमें से भी कुछ कट जाता है? नहीं, वो भी 11 महीने का मानदेय मिलता है हमें। 15-15 दिन का काट दिया जाता है जी। अभी हमने मैडम से बात की और अभी भैया से बात करेंगे और पूछेंगे कि अपनी समस्या बताएं, क्या समस्या है। आप यहाँ पर लखनऊ में हैं इस समय और इतनी चिलचिलाती धूप में, इसमें 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी है, इसमें इतनी कड़ी धूप में आप यहाँ पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? सबसे पहले हम बता दें कि हम लोग यहाँ पे जो हमारा संगठन है और शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, जो एक रजिस्टर्ड संस्था है, इसके माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ किसी शौक में नहीं बैठे हुए हैं। हमारी मजबूरी है। 25 वर्षों का जो संघर्ष है, उस संघर्ष का जो हमको प्रतिफल नहीं मिला है, उसके एवज में हम लोग इतना प्रताड़ित हो चुके हैं, इतना परेशान होकर के आज हम लोग को मजबूर होकर के यहाँ पर बैठना पड़ा। हम लोग किसी समय सहायक अध्यापक बनाए गए थे, समायोजन हुआ था। सहायक अध्यापक समायोजन होने के बाद हम लोग का कोर्ट द्वारा या यूँ कहिए सरकार के नीतियों के द्वारा हम लोग का जो समायोजन रद्द हुआ है, उस समायोजन रद्द होने। अच्छा, जो आपका समायोजन रद्द हुआ है, ये कब हुआ था? जुलाई 2017 में। इससे पहले आपको कितने मिलते थे? इसके पहले हम लोग को लगभग 40,000 रुपये मिल रहे थे प्रतिमाह। समायोजन के बाद, समायोजन होने के बाद, समायोजन जब हो चुका तो हम लोग सहायक अध्यापक पद पे हो गए। सहायक अध्यापक पद जब हम लोग को मिला समायोजन होने के बाद, तो हम लोग को 40,000 रुपये मिल रहे थे। अच्छा, जब तुम्हारा समायोजन रद्द हो गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद समायोजन रद्द होने के बाद इस सरकार ने फिर हमको रिवर्ट कर दिया, हमको मूल अपने पद पे भेज दिया, शिक्षा मित्र पद पे, और तब से ये सरकार हम लोग को 10,000 रुपये मानदेय दे रही है प्रतिमाह। क्या तुम्हारे पास पूरी योग्यता नहीं थी जो सरकार ने तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारा समायोजन रद्द कर दिया? नहीं, हमारे पास तो पूरी योग्यता थी, लेकिन उस पूरी योग्यता को वहाँ पर रखने के लिए सरकार ने हम लोग के साथ छल किया है और उस योग्यता को कोर्ट के पास सरकार ने नहीं रखा, जिसके कारण कोर्ट को। क्या शिक्षा मित्र के नेता भी वहाँ पर अपनी पूरी बात रखने के में नाकाम रहे? शिक्षा मित्र के नेता को वहाँ कोई पार्टी नहीं बना था। वहाँ पे 2 ही पार्टी थी, बीएड बीटीसी और सरकार थी, इसलिए वहाँ अपनी बात रखने का मौका जो है शिक्षा मित्र के नेताओं को नहीं मिल पाया। आप देख रहे हैं, भैया बता रहे हैं कि शिक्षा मित्रों को मौका नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट में और इनके पास योग्यता भी थी और योग्यता होने के बावजूद भी इनका समायोजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। अभी एक बहन जी हैं हमारे पास, इनसे बात करते हैं। अभी एक मिनट, क्या नाम है आपका? सोनिका गुप्ता। कहाँ से आ रही हैं? शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर से। क्या मांग है आपकी? जी, हमारी मांग है कि हम उत्तराखंड मॉडल की तरह हमें भी परमानेंट वहीं की तरह किया जाए और अध्यापक बनाया जाए, क्योंकि जब हम लोगों की नियुक्ति हुई थी तो ये राज्य एक ही था,
ये बात के उसके बाद ही उत्तराखंड अलग हुआ है। मतलब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक था जी जब जी, शिक्षा मित्र बने थे। जी। ये कौन सी सन की बात है? जी ये 2001 की। जी अब तुम्हारा समायोजन जो रद्द कर दिया गया है, जी। क्या किस कमी के आधार पर रद्द किया गया है? और समायोजन हमारा दोनों ने हमें अयोग्य माना है। आपके पास कोई पूरी योग्यता नहीं थी या फिर कोई बीटीसी या जो जरूरी योग्यताएं होती हैं वे नहीं थी इसलिए रद्द किया है फिर, या फिर और कुछ रहा? अब ये तो वही कह सकते हैं, हमारे पास पूरी जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट थी, तो मैं और बीटीसी भी थी, तो अर्हता तो पूरी थी। अच्छा, सहायक अध्यापक की योग्यता क्या बताना? सर बीटीसी टेट पास क्वालिफाई। लेकिन जब हम सहायक अध्यापक की योग्यता बीटीसी और टेट पास और टेट, और इस समय आपकी योग्यता क्या है? टेट पास, बीटीसी टेट पास हैं इस समय। बीटीसी और टेट पास टेट पास हैं। आपको एक दिन का कितना मानदेय मिलता है? एक दिन का 320 रुपये, 333 रुपये है सर। पूरे एक साल का? नहीं, एक साल का नहीं, दिन भर का मानदेय। मतलब 11 महीने का? 11 महीने का 1,10,000 है। तो 300 रुपये पड़ेंगे लगभग। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए मतलब शिक्षा मित्र के लिए 300 रुपये प्रतिदिन मिल रहा है। अगर हम 365 300 रुपये में कर क्या पाएंगे आप, ये सोचिए। तो यही तो हम पूछ रहे हैं, मतलब क्या समस्या कहाँ है? ये समस्या है कि आर्थिक स्थिति कमजोर है, आगे कुछ बच्चों के लिए नहीं कुछ कर सकते, माँ बाप के लिए कुछ, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कि इनको 300 रुपया मिलता है। अभी बात करेंगे, 1 मिनट और मैडम से बात करें। जो मतलब जब हम लोग लगे हुए थे तब ये हमारे पास टेट का कोई क्वालिफिकेशन नहीं कि टेट करना ज़रूरी है उस समय। जी उस समय आता टीटी कब लागू हुआ है? ये 2011 से। और तुम्हारी ज्वाइनिंग कब की है? हमारी 2005 की। तो मतलब पुराने जो नियम बनाए 1 अप्रैल 2010 के बाद से। इसका मतलब आपके कहने का मतलब ये मान लें कि जब आप शिक्षा मित्र बने थे तब शिक्षक की योग्यता भी इतनी नहीं थी, जो 2011 में टीटी आई है तो शिक्षा मित्रों पर भी टीटी लाद दी गई है। जी बिल्कुल। आपने कितने साल में? 21 साल हो गया है। 21 साल लगातार जी। और आज 300 रुपये मिल रहा है। जी। किलोमीटर बता रही हैं कि विद्यालय अपने ससुराल से 50 किलोमीटर दूर है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खर्च घर से स्कूल जाने में आता होगा, और उसके बाद बच्चे भी होंगे, इनके परिवार भी होगा, और भी तमाम हज़ारों खर्चे ऐसे होते हैं जिनको हमें हर हालत में करना ही पड़ता है। लेकिन इन शिक्षा मित्रों के बारे में ना सरकार सोच रही है और ना ही दोस्तों समाज इस पर कोई बात कर रहा है। Please subscribe. Only personal use is allowed.